संस्कृत में चलते हैं पर्यायवाची। सोने के पर्यायवाची कितने होते हैं? स्वर्ण होता है, कनक होता है। हेमलता आए और अपने विचार प्रकट करें। हेमलता। परम पूजनीय आचार्य जी, विद्वत मंडल और श्रोतागण, मेरी छोटी बड़ी बहनों एवं मेरी स्नातिकाएं दीदी, मेरा नाम हेमलता है। मैं कासगंज की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए कर रही हूँ। मेरा जो गुरुकुल के प्रति जीवन काल रहा है, अभी तक 11 वर्षों में जो मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया है, मैं 9 वर्ष की थी जब मैंने गुरुकुल में प्रवेश लिया। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे गुरुकुल में तो नहीं पढ़ाया जाता था। 2 वर्ष मैं पास में ही श्रवणपुर में स्कूल है, मैं छोटी दीदी के साथ वहाँ पढ़ने जाती थी। वहीं से मेरे को जो भी अक्षरों का ज्ञान हुआ है वो वहीं से हुआ है। दीदी मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाती थी, पढ़ाती थी, और उसके पश्चात मुझे आचार्य जी ने जो भी पढ़ाया अभी तक, और मैं आचार्य जी से हमेशा यही सीखती हूँ कि पहले शिक्षा से पहले अनुशासन और सेवा भाव होना चाहिए। जो मुझे आचार्य जी ने सेवा करना सिखाया गुरुकुल में, मैंने गुरुकुल में अपनी विद्वान लोगों के साथ इतना मतलब वो किया है, जैसे सेवा दी अपनी, कि भोजन कराना और मेहमान जो आते थे उनको पानी वानी सब कुछ इत्यादि को बहुत ध्यान रखती थी। तो आचार्य जी कहती थी कि मतलब लड़की है पर अनुशासन में नहीं रहती, पर मतलब सेवा भाव बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा सोती थी गुरुकुल में, और आचार्य जी मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा डांटती थी कि सोती रहती है, पर मैं समय से उठकर अपना नेतृत्व संभाल लेती थी। आज जो भी हूँ मैं आचार्य जी के कमलों द्वारा इस मंच पर उपस्थित हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़े होकर बोल रही हूँ। मैं कभी कहीं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत झिझक रहती है कि मेरे मुख से कुछ अपशब्द ना निकल जाएं, क्योंकि मेरे कभी अभ्यास नहीं रहा है। और परम पूज्य आचार्य जी रामचंद्र जी का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ही स्नेह रहा है, और मेरी गुरुकुल में गार्गी माता जी और भाभी जी, आलोक भैया, सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह से गुरुकुल में पढ़ाया और स्नेह दिया। मैं अपनी सारी स्नातिकाओं दीदियों का इतनी हृदय से मतलब वो करती हूँ, नमन करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी मिलते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से मतलब परिचित करते हैं और कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और अंत में अपने पिताजी का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस गुरुकुल में भेजा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पौराणिक हैं, कट्टर पौराणिक हैं और अभी भी हैं। पर मैं गुरुकुल से जब गई ना अपने घर में तो हवन करती हूँ और अपने पिताजी को कहती हूँ आप हवन में जाया करिए। तो मेरे गांव में ही गुरुकुल खुला है जो डॉक्टर धारणा आचार्य जी ने खोला है। तो उस गुरुकुल को देखकर मेरे गुरुकुल लोगों मतलब मेरे गांव के लोगों को पता चला कि गुरुकुल क्या होता है, क्योंकि उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि गुरुकुल क्या होता है। मैं जब यहाँ से पढ़कर गई, मैंने 1-2 जगह बोला, तब लोगों को परिचित हुआ कि हाँ ये लड़की गुरुकुल से पढ़कर आई है, और बहुत हमें भी अपने बेटियों को भेजना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गाँव में गुरुकुल है, और वहाँ आचार्य जी की सहपाठिनी ही मतलब गुरुकुल चला रही हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने तरफ से गुरुकुल परिवार का सभी का बहुत बहुत आभार बंधन करती हूँ। मुझे गुरुकुल में एक और मतलब शिक्षा प्राप्त हुई है, वो है ताइक्वांडो। मैंने गुरुकुल में ब्लैक बेल्ट ली है, मतलब प्राप्त की है। बिजनौर के सचिव राजू राजपूत सर हैं, उन्होंने मुझे गुरुकुल में ताइक्वांडो सिखाया और ब्लैक बेल्ट तक पहुंचाया। मुझे गुरुकुल में ना एक और उपाधि देते थे आचार्य जी कि ये लड़की पक्की फाइटर है, कहीं भी जाएगी और जो भी लोग इसको मिलेंगे ये उसके सामने अपना मतलब नेतृत्व करेगी। आचार्य जी कहते थे कि अरे हेमलता को आगे करो, वो फाइटर है। पर मैं सच में ही अपने दिल से कहती हूँ कि मैं अंदर से बिल्कुल भी फाइटर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी आचार्य जी मैं गुरुकुल में जब तक रही तब तक मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब शक्तिशाली हूँ, पर अब नहीं हूँ।
आचार्य जी आपका साथ छूट रहा है। सभी को नमस्ते।